साल 2029 का मंजर। दुनिया जल चुकी है। न्यूक्लियर जंग के बाद जमीन पर बस धुआं, रोबोट्स के ढांचे बचे हैं और इंसानों की लाशें और उनके खिलाफ लड़ते हुए चंद जिंदा बच जाने वाले इंसान। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। रात का वक्त आसमान से एक बिजली जमीन पर गिरती है और इसके अंदर से एक बगैर कपड़ों के आदमी जाहिर होता है। ये है टर्मिनेटर T-800, वही मशीन जो कभी सारा कॉर्नर को मारने आई थी। वो खामोशी से उठता है और आसपास देखता है। एक बार के बाहर शोर मचा हुआ है। टर्मिनेटर बार के अंदर दाखिल हो जाता है। सब खामोश हो जाते हैं। वो बार के मालिक के कपड़ों को देखता है और कहता है, आई नीड योर क्लोथ्स, योर बूट्स एंड योर मोटरसाइकिल। सब हंसने लगते हैं, लेकिन टर्मिनेटर सबको मार पीट कर जमीन पर गिरा देता है और अपने साइज के कपड़े पहन लेता है, चश्मा लगाता है और मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ एक और आसमानी बिजली के साथ एक इंसान नहीं बल्कि टर्मिनेटर T-1000, जो कि एक लिक्विड मेटल से बनी जदीद मशीन है, अपनी शक्ल बदल सकती है, किसी भी शेप में अपने आप को ढाल सकता है। जमीन पर उतरता है। वो पुलिस अफसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी गाड़ी और वर्दी पहनकर जॉन कॉर्नर की तलाश शुरू कर देता है, जो कि एक 13 साल लड़का है और अपनी माँ से अलग रहता है, क्योंकि इसकी माँ मेंटल हॉस्पिटल में कैद है। सारा कॉर्नर की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता कि मुस्तकबिल में मशीनें आएंगी, जंग होगी, स्काईनेट दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन डॉक्टर इसे झूठा समझते हैं। वो हर रोज हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार पकड़ी जाती है। जॉन अपनी माँ को याद करता है, लेकिन साथ साथ ये भी समझता है कि वो पागल है। इसी दौरान दो मशीनें T-800 और T-1000 दोनों जॉन को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, एक इसे बचाने के लिए, दूसरा इसे मारने के लिए। जॉन अपने एक दोस्त के साथ एक मॉल में जाता है, जहाँ T-1000 पुलिस के भेस में वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ दुकानदारों से जॉन का पता पूछता है। दूसरी तरफ T-800 भी मॉल में दाखिल होता है। जॉन इन्हें देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, तो सामने T-800 है और पीछे T-1000। T-800 और T-1000 दोनों की माल में जबरदस्त फाइट होती है और T-800 जॉन को पकड़ता है और मोटरसाइकिल पर दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन T-1000 पुलिस कार में इनका पीछा करता है। अब जॉन समझ जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं। T-800 जॉन को बताता है, कम विद मी इफ यू वांट टू लीव। जॉन पहले T-800 से भी डरता है, लेकिन फिर जल्द ही ये समझ जाता है कि ये मशीन वाकई इसकी हिफाजत के लिए आई है। T-800 इसे बताता है कि मुस्तकबिल में जॉन इंसानों का लीडर बनेगा और स्काईनेट नामी AI दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। इधर सारा फिर से हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर ही इसे T-800 नजर आ जाता है, वही मशीन जिसने इसे माजी में मारने की कोशिश की थी। सारा खौफ से चीखने लग जाती है, लेकिन जॉन आगे बढ़ता है और कहता है कि माँ, वो हमारी हमदर्दी के लिए आया है। सारा, जॉन और टर्मिनेटर हॉस्पिटल से भाग निकलते हैं। पुलिस का शोर, सायरन। जॉन गाड़ी चलाता है। सारा पीछे मुड़कर देखती है। वो जानती है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। सारा को एक बात का यकीन है कि अगर स्काईनेट को बनने से पहले ही खत्म कर दिया जाए तो जजमेंट डे कभी नहीं आएगा। वो कहती है कि हमें स्काईनेट बनने से पहले रोकना होगा। सारा, जॉन और T-800 डायसन के घर जाते हैं। डायसन वो साइंसदान है जिसने स्काईनेट का चिप डिजाइन किया था। टर्मिनेटर आगे बढ़ता है और डायसन को वो चिप दिखाता है जो पिछले साल टर्मिनेटर के बाजू से मिला था। डायसन समझ जाता है और सब स्काईनेट सिस्टम के हार्डवेयर और चिप्स को बर्बाद कर देता है, लेकिन पुलिस और T-1000 इनका पीछा करते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिर वो सब एक स्टील फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। T-800 जख्मी होने के बावजूद T-1000 को पिघले लोहे की मोल्टन मेटल मशीन में गिरा देता है और वो पिघल कर खत्म हो जाता है। सारा कहती है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन T-800 कहता है कि इसका चिप भी डिस्ट्रॉय होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इसकी मशीनरी को कोई भी इस्तेमाल न कर सके। जॉन, जिसकी T-800 से बहुत ज्यादा दोस्ती हो चुकी होती है और वो उसको अपना दोस्त मानता है, ये बात सुनकर जॉन रोने लग जाता है, लेकिन T-800 खुद को मोल्टन मेटल मशीन में गिरा देता है और खुद भी पिघल
मिल जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने T-1000 का ख्याल हिंदू देवता शिव से लिया था, जो अपना रूप बदल सकता है और तबाही ला सकता है। और फिर जेम्स कैमरॉन ने और उनकी इफेक्ट्स टीम ने लिक्विड मेटल की तरह इसे डिजाइन किया, जो कमरे के दर्जा हरारत पर मेल्ट रहता है और अपनी शक्ल बदल सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे T-1000 जख्म खाकर भी दोबारा जुड़ जाता था। ये चमकदार और खुद को जोड़ने की सलाहियत रखता था। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का किरदार असल में खूनख्वार रोबोट था, स्क्रिप्ट के मुताबिक, लेकिन कैमरॉन ने इसे हीरो बना दिया ताकि देखने वाले हैरान हो जाए। लेकिन इसकी आंखों का सुर्ख लेंस पहली फिल्म की याद दिलाने के लिए वैसा ही रखा। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने T-1000 का चाकू वाला खाद बनाने के लिए इसका आइडिया एक डॉक्टर की सिरिंज से लिया और फिर इसे कैमरॉन ने खौफनाक बना दिया और रॉबर्ट पैटर को इस हाथ को हिलाने के लिए और लोहे को जाहिर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। T-1000 को पिघलाने वाले सीन्स में 1 मिनट के सीन को फिल्माने में तकरीबन 3 घंटे लगते थे। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने इस मूवी में काम करने के लिए $21 मिलियन से $25 मिलियन तक चार्ज किए, जबकि इस वक्त के दूसरे सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टालोन 10 से $12 मिलियन तक का मुआवजा लेते थे और मेल गिब्सन $8 to $10 मिलियन का मुआवजा चार्ज करते थे, जो कि इस वक्त की 1991 की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों में से एक थे। इस मूवी का टोटल बजट $102 मिलियन था, जबकि इसने $520 मिलियन का शानदार बिजनेस करके सुपर हिट मूवीज में अपना नाम शामिल किया। आपको ये मूवी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।